नमो नमः। आज भी संस्कृत कालांश और आज व्याकरणवाणी परिवार में हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द शक्ति। सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द शक्ति का अर्थ किसे कहते हैं? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात जो शब्द के अर्थ का बोध कराती है उसे कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति होती कितने प्रकार की है? तो वह 3 प्रकार की। 3 प्रकार की शक्ति। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 प्रकार की शक्ति। ठीक है। शब्द शक्ति के प्रकार कितने? 3। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब ये जो 3 प्रकार हैं इनको समझ लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा अभिधा। ठीक है। वह शब्द शक्ति जिसके माध्यम से हमें किसी शब्द के मूल अर्थ का बोध हो। कौन से शब्द का? मूल। ठीक है। मूल अर्थ का बोध हो, वो कौन सी है? शब्द शक्ति। बस एक लाइन याद कर लो, बाकी याद नहीं करनी। दूसरे में क्या करना है? जिसमें पूर्ण अर्थ। ठीक है। अभिधा याद कर ली ना, बस अब दूसरी याद नहीं करनी है। देखो बिल्कुल एक सा चलेगा। जिसमें मूल अर्थ हो वो अभिधा। ठीक है। जिसमें पूर्ण अर्थ हो वो लक्षणा। और जिसमें मूल और गुण को छोड़कर किसी तीसरे का पता चले वह है व्यंजना। सीधा केवल क्या याद करना है? ये। ठीक है। इसमें क्या पता चलेगा? अन्य अर्थ। क्या चलेगा? अन्य अर्थ। बस इतना याद करना है। देखो वह शब्द शक्ति जिसके माध्यम से हमें किसी शब्द के मूल अर्थ का बोध हो। मूल अर्थ का बोध हुआ तो अभिधा, गुण अर्थ का हुआ तो लक्षणा और अन्य अर्थ का हुआ तो व्यंजन। बस और कुछ नहीं। फिर से बोल रहा है एक नहीं याद करना। बाकी देखो जो कहते हैं हुआ शब्द 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 शक्ति 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 जिसके 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 माध्यम 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 से हमें 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 किसी 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 शब्द 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 के बिल्कुल एक साथ। केवल ये बदलना है मूल अर्थ, गुण अर्थ और अन्य अर्थ। बस ये हो गया भैया अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बार बार सुनते रहना, याद हो जाएगा। बस अभी भी कह रहे याद रखना। मूल अर्थ का बोध हुआ तो अभिधा, गुण अर्थ का हुआ तो लक्षणा और अन्य अर्थ का हुआ तो व्यंजना। बस सुनते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।